हालेलुया। आइए हम सब मिलके संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। करेक्ट 8 बजे दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु हमें वचन दे रहे। ये वचन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बार बार आप ये वचन को सुनना, वचन को बाय हार्ट करना और वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करना। वचन में छुटकारा है, डिलीवरेंस है, और डिलीवरेंस हमारे जिंदगी में रिसीव करते हुए हम आगे बढ़ना है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है एफएसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 4 पद संख्या 27, chapter 4 verse 27, letter to the Ephesians chapter 4 verse 27। प्रभु का वचन है शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में आगे बढ़ना तो हम अवसर देना पड़ेगा। हम इंसान है, अभी किसको अवसर देना ये बड़ा क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। आज प्रभु का वचन इस शाम को हमें बता रहे शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हमारी जिंदगी में जब हम गलत काम करते समय और कोई नेगेटिव सोच में बैठते समय हम किसको मौका दे रहे? शैतान को अवसर दे रहे, मौका दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये शाम को प्रभु का वचन की शक्ति से आप भरपूर होना है। ये वचन को रिसीव करना है। मेरी जिंदगी में मुझे पवित्र आत्मा को अवसर देना, पवित्र आत्मा हमें देने वाला वचन को ही अवसर देना है, अवसर देना है। लेकिन हमारे जिंदगी को परख देखो, हम अधिकतर शैतान को अवसर दे रहे, पवित्र आत्मा को नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत दुख में है। आज आइए, प्रभु हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा हमें ये बोल रहे शैतान को अवसर नहीं देना, अवसर नहीं देना। और प्रभु का वचन हमें बता रहे पद संख्या 30, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उससे दुख नहीं दे, उसे दुख नहीं दे। ये वचन से स्पष्ट है, क्लियर है किसको अवसर देना। आप पवित्र आत्मा की मोहर है हमारी जिंदगी में। सिर्फ पवित्र आत्मा को अवसर देना, शैतान को कोई अवसर नहीं। ये वचन का अभिषेक में हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को आज पहली बार शांति भवन फैमिली के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला अब सबको मैं स्वागत करता हूं। अभी अभी ये प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। ये विश्वास करने वाला एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर करना है। आपके फोन में स्टेटस में ये प्रार्थना के लिंक लगाना है। एक दूसरे को ये वचन चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना। आप ये मैसेज, आप ये प्रार्थना को उनको भेज रहे। ये वचन सुनते समय उनको प्रभु प्रेरणा देगा दुख संकट से बाहर आने के लिए, चिंता से बाहर आने के लिए और प्रभु पर विश्वास रखने के लिए। एक और बार प्रभु का वचन, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम अवसर नहीं देना है। रोज हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। आध्यात्मिक यात्रा है। पवित्र आत्मा को अवसर देते हुए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए पवित्र जिंदगी बिताने की हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रभु हमें शक्ति दे, ताकत दे। सदबती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से बदूदग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द को इस्तेमाल करते हुए शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, उनको डिलीवरेंस दे रहे। आज प्रभु का वचन हमें डिलीवरेंस दे रहे। ये वचन हमें ये बता रहे शैतान को, हमारे जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी लेके आने वाला कोई भी चीज को अवसर नहीं देना। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये वचन से हमें इंस्पिरेशन दे रहे, प्रेरणा दे रहे।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। शैतान को अवसर नहीं देना है, अवसर नहीं देना। और किस तरह हम इसमें कामयाबी हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। पद संज्ञा 23 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए। हमारे थिंकिंग पैटर्न, हमारी सोच, ये बड़ी सीरियस बात है। जब आपकी सोच इस दुनिया की तरह, इस दुनिया से डाउनलोड होने वाला हर एक जो नेगेटिव चीज है उसकी तरह है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अवसर किसको देगा? शैतान को देगा। बहुत चालाक है, हर एक एरिया में ऐसे उनके नेगेटिव सोच को भर के रखा है। चाहे आप मोबाइल या टीवी या कोई रीडिंग, हर एक जगह पर मैं आजकल देख रहा हूं छोटे बच्चों को भी पकड़ रहा है, कोई मोबाइल के जरिए, कोई रीडिंग में, सभी चीजों में भर के रखा है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर, प्रभु का वचन, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए। हमारे परिवार के लिए बोलिए, हमारे बच्चों के लिए बोल। प्रभु का ये वचन, नवीन आध्यात्मिक विचारधारा, नवीन आध्यात्मिक विचारधारा, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, विचारधारा हमारे जिंदगी में होना। इस तरह की एक ब्लेसिंग हमें मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करे, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। सो मतलब है हमारी जिंदगी में धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता। आज प्रार्थना करना, प्रभु मेरे परिवार में ये ब्लेसिंग मुझे दे, नवीन आध्यात्मिक विचारधारा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरत है, नहीं तो हम हमारे जिंदगी में शैतान को अवसर देने वाला बनेगा। आज से शैतान को अवसर नहीं, पवित्र आत्मा को ही अवसर देना है। इसलिए वचन पढ़ना। आगे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं किस तरह प्रैक्टिकल। इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे। आपके पास बाइबल होना, ये बहुत सुंदर अध्याय है, एफिसियों के नाम संत पौलुस को पत्र, उसका अध्याय 4। अगर आप हो सकता है तो रोज पढ़ेगी तो इतना शक्तिशाली वचन है। 25 पद संज्ञा, इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दे और एक दूसरे से सच ही बोले, सच ही बोले। झूठ बोलना बंद, सच ही बोलना, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, पाप ना करे। हमें पता है पारिवारिक जिंदगी बिताते समय काफी ऐसे सिचुएशन है, हम किसी को कुछ क्रोध में कुछ बोलना पड़ेगा, बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, परिवार में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का वचन सुनो, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, पाप ना करे। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। बड़ी सीरियस बात है। माफी मांगना, माफी मांगना। क्रोध आएगा, ऐसा सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद माफी मांगना है, माफी मांगना है। प्रभु का वचन ध्यान से, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताया, प्रभु का वचन हमें बता रहे नवीन आध्यात्मिक विचारधारा।
ये पवित्र आत्मा ही हमें देगा। ये तो हम क्या करेगा, सॉरी नहीं बोलेगा, माफी नहीं मांगेगा, ऐसे नेगेटिव स्पिरिट में बैठेगा, फिर एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा को अवसर नहीं, पर इधर शैतान को मौका मिलेगा। कितने परिवार ऐसे खत्म हो रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता करे। प्रभु को ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम सबको ये वचन के जरिए प्रेरणा दे रहे, पाप को छोड़ने के लिए, शैतान को छोड़ने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज से एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा और हमें कौन दे रहे? पवित्र आत्मा हमें दे रहे। इसलिए प्रैक्टिकल होना है। आज से मेरी हर एक सोच, हर एक बात पवित्र आत्मा को पूछना। अभी अभी हम पेंतुकोस्त का पर्व मनाया है, पवित्र आत्मा को पूछना है, नवीन आध्यात्मिक विचारधारा मुझे दे, मुझे दे। प्रभु का वचन में हम आगे बढ़ना। 28 पद संख्या में, जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे। यह है नवीन आध्यात्मिक विचारधारा। चेंज करना, शैतान को चांस नहीं, अवसर नहीं। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। नवीन विचारधारा यह है, आज झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हमारे मुख से अश्लील बात नहीं निकलना, एक दूसरों को मदद देते हुए प्रभु का वचन बोलने वाला एक पवित्र इंसान बनना है। आइए प्रभु हम सबको ये नवीन विचारधारा देते हुए पवित्र आत्मा को अवसर देने के लिए हम सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा है। जब ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा होते समय हमें रोटी कपड़ा मकान हीलिंग सब कुछ प्रभु हमें दे रहे। प्रभु का वचन पद संख्या 30, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है और आप उसे दुख नहीं दे। पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करे। आइए धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हमें इस दिन सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचनों के लिए धन्यवाद। एक नवीन नया विचारधारा मेरे हर एक कदम पर प्रभु पवित्र आत्मा को अवसर देते हुए पॉजिटिव एनर्जी में जिंदगी बिताने के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद। और उसके भी ज्यादा प्रभु हमें याद दिलाने के लिए बपतिस्मा के जरिए पवित्र आत्मा की जो मोहर लगाया है हमारे जिंदगी में, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आज से प्रभु मैं भी कुछ प्रैक्टिकल करना चाहता हूं प्रभु। जितने भी भाई बहन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उनके वचन के सामर्थ्य डिलीवरेंस रहने दो। नशे शराब पाप के बंधन इनके जिंदगी से यीशु मसीह के अति पवित्रता पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हर एक एडिक्शंस, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एडिक्शंस बंधन प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्रता पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु।
रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। पैंक्रियास में इन्फेक्शन, थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। आंखों में प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, प्रभु पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको चंगा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। इस शाम को हम धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, हमें शक्ति देने के लिए धन्यवाद, हमारे दिल से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे जिंदगी में टेस्टिमनीज देने के लिए धन्यवाद, पवित्रता से हमें भरने के लिए धन्यवाद प्रभु, कृपा देने के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार में शांति देने के लिए धन्यवाद। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद, कोर्ट केसेस दूर करने के लिए धन्यवाद, गरीबी के हालात दूर करने के लिए धन्यवाद, अनाथ बच्चों को, विधवा औरतों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे, रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। नया नवीन विचारधारा देते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा को सुनने के लिए, उसके अनुसार पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहन आग्नेस को समर्पित करता हूं प्रभु, अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु, उज्जवल को समर्पित करता हूं, एक प्रत्यक्ष को समर्पित करता हूं, रिबका को समर्पित करता हूं प्रभु, लिसी को समर्पित करता हूं, जिलुमोल को समर्पित करता हूं प्रभु, एडविन को समर्पित करता हूं प्रभु, नीना को समर्पित करता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मरीना को समर्पित करता हूं प्रभु, पुष्पा को समर्पित करता हूं बेटा प्रभु, सुमित को समर्पित करता हूं, प्रिया, बलदेव को समर्पित करता हूं प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपकी दया के लिए धन्यवाद, हमें ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जिंदगी में डिलीवरेंस देने के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा को अवसर देने के लिए अभिषेक हम सबको प्रभु दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर जितने भी चर्च से है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदास से पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। शैतान को अवसर नहीं देना, पवित्र आत्मा को ही अवसर देना, इसके लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए आपके मन में आपको शांति अनुभव हो रहे, प्रभु का वचन की शक्ति आपको अनुभव हो रहे, आपके परिवार में आपको ब्लेसिंग मिल रहे, तो अब क्या करना है, ये ब्लेसिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये लिंक को आप शेयर करना और आप आपके मोबाइल में स्टेटस में लगाना। ये शांति भवन की ये मिनिस्ट्री को एक दूसरे तक पहुंचाना है। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब एक परिवार है, सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।